मयूरेश्वर अवतार की जन्म कथा। गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिवजी ने उन्हें गणेश जी के एकाक्षर मंत्र गम का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब गौरी भी प्रसन्न मन से शिवजी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर गई। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गज बदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और बाएं भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेष सैया और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौर वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए। पार्वती ने कहा, प्रभु, आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी दृष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभिष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन का लाभ प्रदान कराइए। एवं अस्तु कहकर देवादिदेव गणेश अंतर ध्यान हो गए। गिरजा ने वहां एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर गणेश जी का मूर्ति स्वरूप स्थापित किया। उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गई तथा उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। शिवजी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य, उपदैत्य और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्रादि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। पार्वती जी ने गणेश जी को सांडोपचार पूजन किया था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप स्वच्छ तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने गिरिजा से कहा, पार्वती, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप में मेरा प्राकट्य हुआ है। गिरिजा बोली, हे महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौर वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोगों के नाथ, सभी आध्यात्मिक परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप में प्राकट्य हुए। शिवजी ने बालक को जागतिक, शाश्वत, कारण और विशेष इच्छित दान दिए। पार्वती ने उन्हें दुख भंजन कराने वाले समस्त क्षेत्र में ज्योतिषगढ़ उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहर्ता, विनायक, गुणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा सभी दैत्यों का संहार अवश्यंभावी है। ओम गणेशाय नमः।